ગુજરાતમાં દિવસે ને દિવસે હત્યાના બનાવોમાં સતત વધારો થતાં કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કથળતી જઈ રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાની અંદર ગુજરાતમાં હત્યાના 7 બનાવો નોંધાયા છે. ગુનેગારોને પોલીસનો ડર નથી તે રીતે જાહેરમાં હત્યા કરતા સહેજ પણ ખચકાતા નથી. જો કે, ચિંતાજનક વાસ્તવિકતા એ છે કે, આટલી હદ સુધી ગુંડાઓ બેફામ બન્યા હોવા છતાં પણ અમદાવાદ શહેરના પોલીસ કમિશનર ક્રાઇમ રેટનો આંકડો બતાવીને કહી રહ્યા છે કે, ગુજરાતમાં ક્રાઇમ રેટ ઘટી રહ્યો છે. તો એક જ દિવસમાં 2 પીઆઈ સસ્પેન્ડ કેવી રીતે? એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ અમદાવાદ. 10 महीने में हुई है। जो लास्ट टाइम 393 थी, इसमें भी 20% का कमी है। चोरियों में भी 3150 इस बार है। लास्ट टाइम 4427 थी, इसमें भी 28.8% की कमी है। तो क्राइम ऑलमोस्ट सभी हेड में एक्सेप्ट थोड़ा चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और साइबर क्राइम में थोड़ा बढ़ा है। बाकी क्राइम तो काबू में है, लेकिन कभी कभी स्पाइक्स आ जाता है, कोई इंसिडेंट्स अचानक विद इन ए स्पैन हो जाते हैं। जैसे अहमदाबाद में ओवरऑल क्राइम कोई ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसिडेंट्स बना, अनफॉर्चुनेट रहा, लेकिन पुलिस का आप रेस्पॉन्स देखिए, पुलिस ने तुरंत उसको टीम बना के और सॉल्व किया और आरोपियों को रतलाम के पास से पकड़ा है। सर आपनी बात साची है, आगला के माहिती एकदम साची है। बात થઈ રહી છે ગુનાહિત માનસિકતાની કે ગુનેગારો પર ડર હોય પોલીસમાં, ડર નથી જોવા મળતો. કારણ કે ઈસનપુરની જે વાત કરવામાં આવે તો 6 દિવસ પહેલા વિડિયો કદાચ આપણે પણ જોયો છે. 6 દિવસ પહેલા બનેલો બનાવની ફરિયાદ ગઈકાલે ન્યૂઝ મીડિયામાં વિડિયો બને છે પછી દાખલ કરવામાં આવે છે. क्योंकि વાત છે સાહેબ કે ગુનેગારો પર ડર હોવો જોઈએ, ડર નથી પોલીસમાં. नहीं, इसमें जो दोनों जो आप बता रहे हैं ईसनपुर की, दोनों ही पहले जो दोनों ही दोस्त ग्रुप थे, दोनों के आपस में थोड़े झगड़े हुए, फिर दोनों ही भाग गए। ऐसा बताया कि एफआईआर कोई कराना नहीं चाहता था, क्योंकि किसी को जैसे होता है ना, आप हॉस्पिटल में कुछ इंजरी है, कोई मेडिको लीगल केस है, कोई हॉस्पिटल में भी नहीं गया, सामान्य उसमें आपस में 2 फ्रेंड्स थे, उनके ग्रुप में झगड़ा हुआ, जो भी डंडे वगैरह, फिर दोनों ही भाग गए। किसी ने ऊपर से वीडियो निकाला, उसके बाद पुलिस के पास कोई एफआईआर करने आया नहीं। जब ये मीडिया में आया, क्योंकि आजकल नहीं, इसमें पुलिस की जो हमने चेक किया तो बोला कोई आया ही नहीं, और दोनों जो ग्रुप के जो दोनों लड़के हैं वो दोनों भी अभी लापता हैं। तो पुलिस ने फिर जबरदस्ती एक से एफआईआर इसमें ली है और उसमें भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस का ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस का रेस्पॉन्स एक अंदर स्ट्रांग रहता है और कोई गुनहगारों को डर रहे पुलिस का, उसी हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब आपको मैं बताऊं, जैसे रॉयटिंग के केसेज हैं, अब रॉयटिंग के जो केसेज हैं वो इस बार 51 हुए हैं और 51 में ही 51 डिटेक्ट है। लास्ट टाइम 59 थे, मतलब -13% रॉयटिंग में भी कमी है। लेकिन रॉयटिंग जो होगी वो आदमी ये डंडा यूज करेगा या कोई वेपन ऐसे यूज करेगा अभी, क्योंकि मीडिया में तुरंत सीसीटीवी हमने बहुत यहाँ लगवाए हैं। इनफैक्ट हमने इनिशिएटिव लेके सीसीटीवी लगवाए हैं। अब वो सीसीटीवी कभी मीडिया के पास आ जाता है तो उसको थोड़ा हाइप हो जाता है कि भाई कोई 2 ग्रुप लड़ रहे हैं तो कोई डंडे से। अब जो कोई रॉयटिंग के जो केस हैं, जैसे जो कमी आई है, अब रॉयटिंग के केस तो डेफिनेटली वो डंडा या कुछ तो यूज करेंगे ही। तो एज सच तो कोई पुलिस का एक्शन इफेक्टिव है। हम इसमें और जो कंट्रोल रूम का रेस्पॉन्स है वो भी काफी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन और हमने गुस्सी टॉक का भी, जैसे जमीन माफिया के खिलाफ गुस्सी टॉक का भी एक हमने केस किया, एक एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ भी गुस्सी टॉक, जो कि यहाँ पे पहले नहीं होता था, उसमें भी जेल में है। तो लेकिन कभी कभी डेफिनेटली थोड़ा अचानक एक वीक में कोई 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि गुनाखोरी काबू-हेटेड नहीं है। इसमें स्पॉट पर पुलिस की बाइक आ रही है,
नहीं, इसमें जो है इसमें हम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। इसमें जो कागड़ा पीट का जो इंसिडेंस है जिसमें कि कोई जो एक्यूज है उसमें एक को दारू का उसमें इन्वॉल्व है, उसमें हम कार्रवाई पुलिस के इंक्वायरी करके कार्रवाई हम उसमें करेंगे। सर, पिछले कुछ घटना देखे ज्यादातर किलानी में हुई है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्टर 2 में भी कुछ इंसिडेंट होती हैं, सेक्टर 1 में भी देखिए देखिए अहमदाबाद में एवरेज लगभग एक साल में आप देखें तो लगभग जैसे मर्डर की संख्या है तो वो लगभग 100 के आसपास, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। लास्ट टाइम 105-7 थी, 100 के आसपास है। 100 का मतलब है कि वीक में आपका एवरेज 2 का मर्डर केस एवरेज जो होते हैं, जो कि अब आप अगर 1 लाख की आबादी पे देखेंगे तो काफी कंट्रोल में है, कम है। अब जैसे ये सुपारी किलिंग है या कोई हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, भाइयों में झगड़े होकर मर्डर हो गया, ये काफी चीजें जो होती हैं वो पुलिस उसमें कार्रवाई बनने के बाद करती है। कुछ प्रिवेंटेबल भी होते हैं, लेकिन गुनाहखोरी जो है, चाहे मर्डर है या बाकी केस है, वो कंट्रोल में है। थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन इसलिए कि क्योंकि एक तो हमने सीसीटीवी बहुत लगवा दिए चारों तरफ। इतने सीसीटीवी हैं तो किसी के वो हाथ में लग जाता है तो वो उसको फिर सुबह से शाम तक जो मीडिया में चलता है, तो आप पैनिक भी ना करें। मतलब जेन्युइनली अगर कुछ पुलिस का ऐसा है तो हम भी कार्रवाई भी इसमें करते हैं। अब जैसे ये केस है, इसमें इतनी मेहनत से आप समझिए कि क्राइम ब्रांच ने मतलब इतनी मेहनत हुई है कि इसमें हमने तो तुरंत ये केस को सॉल्व किया, जो कि आसान नहीं था, क्योंकि उनको शक जा रहा था। लेकिन अब कन्फेस किसी ने नहीं किया था। जो पहले जो मर्डर केस है, अशोक ने कन्फेस नहीं किया था कि उसने मर्डर में इन्वॉल्व है, जब तक सुपारी जिन्होंने फायरिंग की जब तक वो नहीं पकड़े गए। तो पुलिस मेहनत भी कर रही है, थोड़ा और हम इसमें और भी एक्टिव करेंगे। इसमें कॉम्बिंग वगैरह भी जहां की जरूरत है वो कॉम्बिंग वगैरह भी कराएंगे। और कार्रवाई पासा भी जैसे है, पासा की कार्रवाई भी आप समझिए कि हर दिन 2-3, नहीं नहीं, हर दिन हम ये जो क्राइम कंट्रोल हुआ है, हर दिन 2-3 लोगों को हम पासा में भेज रहे हैं। हमने 806 अभी तक, नहीं मैं बता रहा हूँ कि 806 लोगों को पासा भी हमने इस साल में 10 महीने में की है। तो एज सच क्राइम में सब तरह से हम चाहते हैं कि क्राइम कंट्रोल में रहे। कभी कभी स्पाइक आ जाता है कोई रॉयटिंग का या कुछ ऐसा, तो मीडिया मतलब आप थोड़ा सा संयम से देखें कि पुलिस की